नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक बार नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो स्टूडेंट का काम है कि वो अपने एक्चुअल स्कोर को समझे, रियलाइज़ करे, अपने परफॉर्मेंस को एसेस करे, एलन के, आकाश के आंसर की के साथ मैच करके वो देख ले कि उसका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है और वो इंतज़ार करे ऑफिशियल आंसर की का। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बॉड मास एजुकेशन को और करे अपनी करियर काउंसलिंग MBBS एडमिशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो वेरिएशन रहता है वो एक दो क्वेश्चंस का रहता है। मैं समझ सकता हूँ कि कई बच्चे हैं जिन्हें लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं, तो ये एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन हर साल रहता है, जिससे 5-10 नंबर आपके या तो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो जिनका भी अभी स्कोर एलन और आकाश के आंसर की से मैच करने के बाद फॉर एग्जांपल 400 हो रहा है, तो ये मान के चलें कि या तो उनका स्कोर 390 हो सकता है वर्स्ट, या बेस्ट 410 हो सकता है। जैसे ही स्टूडेंट को स्कोर का आइडिया लग जाता है, फिर पेरेंट को क्या करना है कि उनको अपने बजट का आइडिया लगाना है। जैसे एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ एलन और आकाश का आंसर की है, इसी तरीके से जो रेफरेंस पॉइंट बजट बनाने के लिए है वो पेरेंट को देखना होता है कि ये कौन सा अमाउंट है जो वो हर साल कंफर्टेबली स्टूडेंट की पढ़ाई में लगा सकते हैं। भारत में पेरेंट्स एजुकेशन के डिसीजन इमोशन और एस्पिरेशन बेस्ड लेते हैं। कई बार आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डिसीजन अगर इमोशन में आकर लेते हैं तो आगे आपके लिए बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि ये फीस आपको सिर्फ 1 साल नहीं देनी है, आपको ये फीस 4.5 साल, कई जगहों में 5 साल देनी है। तो आपको अपनी प्लानिंग सही ढंग से करनी होगी, क्योंकि पहले साल तो आप कहीं से भी अरेंज करके पैसा ला सकते हैं, आपको फ्रेंड, फैमिली, वेल विशर आपको वो पैसा दे देते हैं, लेकिन आगे के लिए आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। हमेशा अपना फिनेंशियल डिसीजन कंफर्टेबल जोन में लें। तो अगर आप कंफर्टेबली 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जो भी आपका कंफर्टेबल पर ईयर बजट है, उसके हिसाब से कॉलेज का सिलेक्शन करें। अब ये कंसर्न आता है कि क्या बजट रहता है, क्योंकि कई पेरेंट्स सवाल पूछते हैं मेरे से और साफ कहते हैं कि बजट तो कॉलेज के हिसाब से होगा, तो क्या कॉलेज मुझे मिल सकता है ताकि मैं अपना बजट प्लान कर सकूं। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि स्कोर के हिसाब से आप कॉलेज को देखें, कॉलेज की एक लिस्ट प्रिपेयर करें, उसके बाद आप एनालिटिकल होकर अपने बजट को प्लान करें। तो मैं इस वीडियो में खास करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बजट पे आपको क्या मिल सकता है, और इसके अगले वीडियो में मैं बताऊँगा आपके किस स्कोर पे आपको कौन सा स्टेट में प्राइवेट कॉलेज या डिम्ड कॉलेज या कौन कौन से टॉप ब्रांडेड कॉलेज किस स्कोर पे आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा से अगर वो ओपन EWS या OBC कैटेगरी में हैं और 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, या अगर वो SC कैटेगरी से हैं और 450 प्लस स्कोर कर रहे हैं, या अगर वो ST कैटेगरी से हैं और 420 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है जहां उनके लिए बजट एक समस्या नहीं है, वो आसानी से अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है बच्चे के पास कि क्या उसे स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो कई स्टेट ऐसे हैं जहां आपको कम स्कोर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, जैसे हिमाचल है, गोवा है, आसाम है, और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां मिड रेंज में 550 के ऊपर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है जो क्लोज स्टेट हैं, या उड़ीसा है। इस तरह के स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो लो फीस में है स्टेट कोटा का, ये सब आपको मिल सकता है अगर आप 500 प्लस के ऊपर में हैं जनरल कैटेगरी। सब्सिक्वेंटली इसी तरीके से SC और ST के लिए ये कट ऑफ नीचे रहता है, जैसा मैंने ऑल इंडिया कोटा में बताया। तो आपको पहली चीज़ देखनी है कि क्या आप ऑल इंडिया कोटा से आ सकते हैं, खास करके ऐसे स्टेट के बच्चों के लिए जहां स्टेट कोटा भी ऑल इंडिया कोटा के बराबर है या कई स्टेट्स में ऊपर है, जैसे
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन बच्चों के लिए ऑल इंडिया कोटा या उनके स्टेट का कोटा लगभग सिमिलर जोन में होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बजट समस्या नहीं रहती है। उनके लिए कॉलेज सिलेक्शन बड़ी समस्या होती है, खास करके जो बॉटम रेंज पे रहते हैं, जैसे 600 टू 625 के स्कोर में उन्हें क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, ये सिलेक्शन उनके लिए बड़ी समस्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इस स्कोर रेंज से बाहर हो जाते हैं, जहां आपको ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा से गवर्नमेंट MBBS नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका फिर भी बजट नहीं है तो आपको अल्टरनेट कोर्सेज देखने चाहिए। अगर आपने एक दो बार अटेम्प्ट लेके देख लिया है और आपका स्कोर ज़्यादा नहीं जा रहा है और आपके पास बजट भी नहीं है, तो ये एडवाइजेबल है कि आप BAMS, BDS, वेटनरी ऐसे कोर्सेज के बारे में प्लान कर लें। अगर आपको इन कोर्सेज में कंपैरिजन और अगर आपको इसमें चुनाव करने में समस्या हो रही है, तो आप हमारा वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो MBBS में स्टेट कोटा या गवर्नमेंट कोटा को मिस करते हैं, तो उनके पास भारत में MBBS में प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जो लो स्टेट हैं वो हैं केरला, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। तो ऐसे स्टेट्स में भी आपके पास जो बजट है वो 40 लाख से 60 लाख का होना चाहिए। तो MBBS के बच्चों के लिए डायरेक्टली 40 लाख से 60 लाख का मिनिमम बजट रेंज शुरू होता है। लेकिन जिन बच्चों के स्कोर इन स्टेट्स के कट ऑफ के बराबर नहीं हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनके पास बजट थोड़ा उनका बढ़ता है, लेकिन लो फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस जो 40 लाख से 60 लाख में अवेलेबल हैं, वो केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको 40 लाख से 60 लाख के बजट में मिलते हैं। और अगर आप 400 प्लस का स्कोर कर रहे हैं तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांस होते हैं। तो अगर आप 400 से बिलो स्कोर कर रहे हैं और आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो आपका बजट 60 लाख से 80 लाख के बीच में होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो टॉप के डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए 300 से 400 के बीच में काफ़ी सारे अच्छे डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ का भी ऑप्शन है, जहां बजट 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर रेंज 200 से 300 के बीच में है, लेकिन बजट 1 करोड़ प्लस का है, तो उनको भी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो भारत में देखिए, अगर आपका कोई भी स्कोर हो, अगर आपके पास बजट की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अगर आप 200 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो। ऐसे स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाइंग से लेकर 200 के बीच में हैं, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जो MBBS ही चाहते हैं और अगर वो जस्ट क्वालिफाइंग से 200 के बीच में हैं और उनका बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए इंडिया के बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो नेपाल है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके पास स्कोर 200 से 300 के बीच है या जस्ट क्वालिफाइंग से 200 के बीच है, लेकिन उनके पास हैवी बजट नहीं है, ना वो इंडिया के कॉलेजेस में ऑप्ट कर सकते हैं, न ही नेपाल, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो एक बांग्लादेश का है जो नियर बाई में है और वहाँ कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, तो उस ऑप्शन को आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट 30 लाख से 40-45 लाख का है, तो आप बांग्लादेश के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका ड्रॉप सिर्फ एक ही हो। मतलब अगर आपने इस साल 2023 में अगर 12th पास किया है या 2022 में, तब आप बांग्लादेश के लिए एलिजिबल हैं। अब कई ऐसे पेरेंट्स हैं, वो ये कंपैरिजन चाहते हैं कि क्या हमें BMS करना चाहिए, क्या हमें BDS करना चाहिए, क्या हमें वेटनरी लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BAMS और BDS के लिए अगर आपका बजट 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में है, तो आपको बहुत सारे BDS और BAMS के अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज से BDS या BAMS की भी पढ़ाई करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप वेटनरी पढ़ना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में वेटनरी पढ़ने के लिए आपके पास बजट 25 लाख से 35 लाख के बीच में होना चाहिए,
और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में वेटनरी चाहते हैं तो आपका स्कोर 500 के ऊपर होना चाहिए। ये कुछ मैंने आपको थंब रूल्स बताए हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी बजट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पर्टिकुलर केस के लिए बजट प्लानिंग में और कॉलेज सिलेक्शन में हमारी मदद चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें वीडियो कंसल्टेशन, और हमारी टीम आपको वीडियो कंसल्टेशन के लिए लिंक भेजेगी। आप वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब YouTube channel. Broadcast. Broadcast Education. Your dream, our mission. We are Team Broadcast.